जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इस टॉपिक से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट भी करते जाएं, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिल सकेगी। यहाँ पर बात हो रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो दोस्तों, युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए और भारत में जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारत के जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी हिस्सा लेते हैं, यानी उन सभी के जो एथलीट हैं वो इसमें शामिल होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अलग अलग स्थानों में किया जाता है। तो 2025 में इन खेलों का आयोजन बिहार राज्य में किया गया है और इसका आयोजन हुआ है 4 से लेकर 15 मई 2025 के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो आपका जवाब होगा 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस पूरी प्रतियोगिता में 5000 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे और 2025 के इन खेलों में 26 खेल शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये किन किन शहरों में हुआ है, तो इसका आयोजन बिहार की राजधानी पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर में और बेगूसराय में। जबकि कुछ प्रतियोगिताएं दिल्ली में भी आयोजित की गई हैं, यानी नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं। जैसे शूटिंग की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में हुई हैं, जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में हुई हैं और जो ट्रैक साइकिलिंग की जो स्पर्धाएं हैं वो भी नई दिल्ली में हुई हैं। क्योंकि इन सभी की सुविधा इन शहरों में नहीं है, इसलिए ये प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट यानी शुभंकर क्या था, तो उसका नाम था गज सिम्हा, जो कि हाथी और सिंह का एक मिश्रण था। यहाँ पर आप गज सिम्हा को देख सकते हैं। तो यही था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मस्कट यानी शुभंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये तो बिहार में हुआ है। पिछले संस्करण कहाँ कहाँ आयोजित हुए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन था ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ था 2018 में। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी और इसका पहला एडिशन दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद 2019 वाला जो एडिशन हुआ था ये पुणे में हुआ था और 2020 का एडिशन गुवाहाटी में, 2021 में पंचकुला में और भोपाल में 2023 में आयोजित किए गए थे और तमिलनाडु में 2024 में ये खेल आयोजित किए गए थे। अब ये तो बात हुई खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बेसिक जानकारी की। अब हम मेडल टैली को देखते हैं कि किस राज्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो मेडल टैली को जब हम देखते हैं तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है इस मेडल टैली में। तो महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड मेडल जीते हैं और 47 सिल्वर मेडल जीते हैं और 53 ब्रॉन्ज मेडल और कुल 158 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा। इसने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और हरियाणा ने 117 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो इसने 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज और कुल 60 मेडल जीते हैं। चौथे स्थान पर कर्नाटक रहा है, 5वें स्थान पर दिल्ली, 6ठे स्थान पर तमिलनाडु, 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम बात करें केरल की तो ये 8वें स्थान पर रहा है। मणिपुर 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आप इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट जरूर कर लें। आपको टॉप 5 तो याद ही रखने हैं, बाकी आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के डेटा को भी आप नोट कर सकते हैं। 10वें स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसने 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 32 मेडल जीते हैं। 11वें स्थान पर असम रहा है, 12वें पर तेलंगाना, 13वें स्थान पर पंजाब, 14वें नंबर पर रहा है झारखंड, 15वें पर बिहार और 16वें नंबर पर रहा है चंडीगढ़। अच्छा, यहाँ पर बिहार की कंडीशन देख लेते हैं क्योंकि ये मेज़बान रहा है। तो बिहार ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 36 मेडल जीते हैं।
और 17वें स्थान पर ओडिशा रहा है, इसने 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 14 मेडल जीते हैं ओडिशा ने। 18वें स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। फिर इसके बाद 19वें स्थान पर छत्तीसगढ़ और 20वें स्थान पर उत्तराखंड रहा है। 21वें स्थान पर गुजरात, 22वें पर पश्चिम बंगाल और 23वें पर जम्मू कश्मीर, 24वें पर नागालैंड, 25वें नंबर पर रहा है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 26वें और 27वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश। पुदुचेरी की बात करें 28वें नंबर पर, 29वें नंबर पर मेघालय, 29वें नंबर पर त्रिपुरा रहा है। इन सभी के मेडल बराबर हैं, इसलिए इनकी रैंक भी एक सी है। 31वें स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 31वें स्थान पर गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी, मेघालय और त्रिपुरा भी रहा है। तो ये है दोस्तों 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली। तो आप इन सभी पॉइंट को नोट जरूर कर लें, स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेस्ट पास और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन400। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, राजा गुप्ता सर की बुक के लिए समर सेल चल रही है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या फिर आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के इस बुक को अपने घर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया गेम्स की हिस्ट्री। तो भारत सरकार ने भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और जमीनी स्तर पर खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए साल 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में। यानी कि जब 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोला जाता था, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए। फिर दोस्तों 2019 में जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स थे, उनका नाम बदला गया और नाम किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, इसमें किस आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? तो अंडर 17 जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स आयोजित किए जाते हैं। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, ये स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए होते हैं। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये शीतकालीन खेलों के लिए आयोजित किए जाते हैं। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये दिव्यांग एथलीटों के लिए आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे 2018 में, ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किए गए थे। पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप नोट कर लें। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी आयोजित किए जा चुके हैं और खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आयोजित किए जा चुके हैं। तो इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। तो दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भारत में आयोजित होने वाले शीतकालीन खेल होते हैं और यह खेल आइस और स्नो पर खेले जाते हैं। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 जगह किया गया था। पहला है लेह, जो कि लद्दाख में है, और दूसरा है गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इन दोनों स्थानों पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, तो वो था सीन ए सी, जिसे सान बोला गया, जो कि एक हिम तेंदुआ था। यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो ये था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का मस्कट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की मेडल टैली को जब हम देखते हैं तो इसमें आर्मी पहले स्थान पर रही है, जिसने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 18 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर लद्दाख, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र, 5वें पर तमिलनाडु और 6वें स्थान पर आईटीबीपी की टीम रही है। दोस्तों, अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं इसमें दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 2025 में इन खेलों का आयोजन 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक किया गया है और इनका आयोजन दिल्ली में किया गया है। इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग को शामिल किया गया था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, तो उसका नाम था उज्ज्वला। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं, जो कि एक गौरैया है। अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली को भी देख लेते हैं। तो हरियाणा पहले स्थान पर रहा है जिसने 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 104 मेडल जीते हैं। तमिलनाडु दूसरे, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर राजस्थान, पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र, छठे स्थान पर गुजरात और सातवें स्थान पर कर्नाटक रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें ये बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे ऐप पर, तो उसमें आपको मंथली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी। तो मंथली करेंट अफेयर्स की बात करें तो अप्रैल 2025 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। और 13 महीने की करेंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 MCQs की ई बुक, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100 और 2024 की ई बुक भी आप इसी कूपन कोड के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो कि GK GS की ई बुक है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों आप स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।